हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 5.3 5.2 हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू में 0। तो जो सॉल्यूशन है इसका वो क्या होगा कि आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, वो कहाँ कैसे दिखना है आपको, जैसे कि हमारा जो चैप्टर का नाम ही है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको किस में बनाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आपको लिखना है। जैसे कि आपने देखा होगा 4.4 एक्सरसाइज थी हमारी इन क्लास 10th, तो उसमें हमने डिस्क्रिमिनेट निकाला था, यानी कि डी की वैल्यू निकाली थी जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac थी। और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने इसका प्रयोग करते हुए एक्स की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। ठीक है, एक्स की हम कितनी वैल्यू फाइंड आउट करते थे, 2, यानी कि रूट फाइंड आउट करते थे वहाँ पे हम। तो सबसे पहले जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसको हम क्या करते थे, जैसे कि 10th क्लास में कंपेयर करते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, उसी प्रकार से अब भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे इसको। तो क्या है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू में 0। जो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हैं वो इसी प्रकार से हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो जो भी इक्वेशन दी गई है उसको क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी गई है वो इस प्रकार से है, यानी कि द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। फिर ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, यानी कि जो दी गई इक्वेशन है उसका कंपेयर करना है, यानी कि उसकी तुलना करनी है विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो हम एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए की वैल्यू, अकेला एक्स के साथ जो होता है वो बी की वैल्यू, और सी जो कांस्टेंट होता है वो। तो यहाँ पे हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर के साथ किसकी मल्टीप्लाई 1 की, तो ए की वैल्यू आ गई 1। अब देखिए इस इक्वेशन में एक्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी कि 0 के साथ मल्टीप्लाई की होगी तभी क्या है वो यहाँ पे है नहीं। फिर सी की वैल्यू आपकी कितनी है, 3 है, यानी कि इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 0 मल्टीप्लाई में एक्स होगा प्लस में आपका 3 और इक्वल टू में 0 किसके साथ, ए एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई है, 1 के साथ, तो ए की हो जाएगी वैल्यू 1 प्लस में बी एक्स, तो बी की जगह यहाँ पे क्या है 0 प्लस में सी की जगह कितना है 3 और इक्वल टू में क्या है भाई 0। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आ गई। फिर हमें क्या निकालना होता है, देयरफॉर द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन इक्वेशन इज, यानी कि जो आपकी दी गई इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो बी का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस में 4, ए की जगह पे आपका 1 है और सी की जगह पे 3 है, पुट कर दिया। 4 की और 1 की मल्टीप्लाई, वो 4 और मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 12, माइनस का साइन है तो माइनस का 12, 0 का स्क्वायर से हमें कोई लेना देना है नहीं क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया माइनस का 12। देयर फॉर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा वो हमने देखा है कि जब हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे 10th क्लास में भी हमने यही फाइंड आउट किया था कि माइनस बी प्लस में आपका अंडर रूट ऑफ डी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a, और फिर एक में क्या होता है, ये प्लस का साइन है वहाँ पे क्या हो जाता है माइनस का हो जाता है, बाकी एज इट इज। तो b की वैल्यू है 0 वो लिखिए, प्लस में आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट आया था माइनस का 12, इसका आपको क्या करना है रूट करना है, डिवाइड में 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू है 1। इसी प्रकार से 0 प्लस की जगह हो गया माइनस में रूट का माइनस 12 और डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 1। तो जो रूट माइनस का 12 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 का रूट मल्टीप्लाई में 12 का रूट। ठीक है, यानी कि माइनस में है ना, तो -1 को अलग से लिख लो और रूट 12 को अलग से लिख लो। -1 का रूट मैंने आपको बताया हुआ है कि आयटा के इक्वल होता है, और रूट 12 की वैल्यू होती है वो कितनी है 2√3 होती है। तो 0 से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो इसको रहने दो, यहाँ पे प्लस का था तो इसकी जगह यानी कि इस -√12 को क्या लिख सकते हैं, -1 का रूट मल्टीप्लाई में 12 का रूट, तो √12 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2√3 और -1 की जगह आटा डिवाइड में 2, इसकी जगह
आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 2 रूट यानी माइनस का साइन और 2√3 -1 का क्या हो जाएगा आयटा और डिवाइड में आपका 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया √3 आयटा, दूसरी वैल्यू आ गई आपकी माइनस में √3 आयटा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये इक्वेशन दे दी तो सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन इक्वेशन इज दिस, ठीक है, और कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax² + bx + c के साथ। तो a की जगह यहाँ पे कितना है, 2 है, b की जगह यानी कि x की मल्टीप्लाई किसके साथ है, 1 के साथ है, c की जगह आपका क्या है, 1 है। फिर क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेट, b² - 4ac होता है, तो b की वैल्यू माइनस में 4 और a की वैल्यू आपकी है 2 और c की वैल्यू है 1, 4 के और 2 की मल्टीप्लाई -8 हो गया, ये 1 और -8 क्या हो जाएगा, माइनस का 7। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, -a प्लस √d यानी कि b² - a से इसको क्या लिख सकते हैं, d, तो इसका अंडर रूट भाई एक बार माइनस में डिवाइड में 2a, तो माइनस का b यानी कि b की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस का साइन लगा दीजिए, प्लस का साइन है तो प्लस का, और ये वैल्यू आपकी आई है 7, तो -7 का रूट डिवाइड में 2 × 2 यानी कि a की वैल्यू आपकी 2, यहाँ पे d की जो वैल्यू उसके सामने माइनस का साइन, और फिर वही बात भाई इस -√7 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई में √7, इसकी वैल्यू होती है आयटा और ये हो गया आपका √7, तो ये बन जाएगा 7 का रूट और आयटा। तो -1 प्लस में माइनस का √7 डिवाइड में 4, ये भी -1 माइनस का √7 डिवाइड में 4, तो इसको हमने तोड़ के लिख लिया, -1 को अलग और √7 को अलग, इसको भी ऐसे ही, ये प्लस का साइन है ये माइनस का है, ये आ जाएगा आपका -1 प्लस में √7 आयटा डिवाइड में 4, और ये आ जाएगा -1 माइनस में √7 आयटा डिवाइड में 4। इसी प्रकार से है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको दिया है सोल्व द इक्वेशन दिस, इसको फिर हम लिखेंगे कि ये इक्वेशन दी गई क्वाड्रेटिक, इसको कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए की वैल्यू यानी कि x² की 1 के साथ है, बी एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ, 3 के साथ, और कांस्टेंट आपका 9 है, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। फिर हम डिस्क्रिमिनेट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला होता है b² - 4ac, तो b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस में 4, a की जगह 1 और c की जगह 9, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर होता है आपका कितना, 9, और ये 4 निम 36, तो माइनस का 36 करोगे तो माइनस का आ जाएगा 27, जो कि ये आ गया। फिर है देयरफॉर सॉल्यूशन, यानी कि आपका क्या होगा, -b प्लस √d और -b माइनस में √d डिवाइड में 2a, तो वैल्यूज को पुट कीजिए, ये आपका हमेशा हर क्वेश्चन में आएगा, माइनस में वैल्यू आएगी, इसको आप क्या करोगे, 2 टुकड़ों में तोड़ के लिखोगे, एक तो -1 मल्टीप्लाई में और एक जो भी आपको दे दे वैल्यू वो, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया 27 को √27 और मल्टीप्लाई में √-1, यहाँ पे प्लस में है यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, b की वैल्यू माइनस में लिखनी है आपको, तो -3, ये √27 होता है आपका 3√3 और -1 का रूट यानी कि आयटा डिवाइड में आपका 2, इसी प्रकार से ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस में, तो 3 ले लीजिए कॉमन, यहाँ पे रह गया माइनस का 1, यहाँ पे रह गया आपका प्लस में √3 आयटा डिवाइड में आपका 2 है, यहाँ से भी आपने 3 कॉमन लिया, तो -1 माइनस में √3 आयटा डिवाइड में आपका 2, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया आपको सोल्व द इक्वेशन -x² + x - 2 = 0, इसको हम करेंगे किसके साथ, ax, यानी कि इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई में x प्लस में 1 मल्टीप्लाई x और माइनस का 2, तो a की वैल्यू -1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई और c की वैल्यू -2 आ गई, तो ये वैल्यूज हम लिख देंगे। कंपेयर करने के बाद b² - 4ac निकालेंगे, तो आपका b की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 का स्क्वायर माइनस में 4 और a की वैल्यू -1, b की वैल्यू c की वैल्यू -2, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस में इसका रिजल्ट 8, तो -7 आ गया, और -7 आ गया, तो यहाँ पे आपका -b प्लस में √d और डिवाइड में 2 है, -1 माइनस में √d, तो ये आपका हो जाएगा -1 प्लस में √7 को
क्या लिखेंगे, माइनस वाले को माइनस का रूट 1 अलग से और माइनस रूट 7 अलग से। इसी प्रकार से प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा। 2 की और -1 की मल्टीप्लाई, यानी कि ए की वैल्यू -1 थी, तो ये आ जाएगा -2 डिवाइड में, इसमें भी माइनस का 2 आ जाएगा डिवाइड में। तो ये हो गया -1 प्लस में, इसकी जगह पे आयटा लिख देंगे √7 आयटा, -1 माइनस में √7 आयटा डिवाइड में -2। तो ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द इक्वेशन ऑफ दिस, यानी कि x² की मल्टीप्लाई 1 के साथ है, x की मल्टीप्लाई 3 के साथ, और c की वैल्यू आ गई 5। तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, फिर कंपेयर किया x² + bx + c से a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू देखी। फिर हमने डिस्क्रिमिनेट निकाला, b² माइनस में 4ac, b की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना में a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 5 है, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और ये माइनस का 20 बन जाएगा, तो आ गया -11। अब आपका सोल्यूशन जो होता है वो क्या था, -b प्लस -√d, यानी कि एक बार प्लस में लिखते थे वैल्यू को और एक बार माइनस में, यानी कि -3 प्लस में √d की वैल्यू, फिर एक बार -b की वैल्यू 3 है, माइनस में √d डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू आपकी 1 है, तो ये आ गया -3। इसको -11 के रूट को 11 रूट और माइनस का 1 है उसका रूट लिखेंगे, इसमें प्लस था तो इसमें एक बार माइनस आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -3 प्लस में √11 और -1 की जगह उसका रूट है तो उसका क्या हो जाता है आयटा डिवाइड में 2। इसी प्रकार से ये -3 माइनस का √11/2। तो आज के लिए आपकी 5 ही क्वेश्चंस जो आपको समझने हैं, ट्राई करने हैं। थैंक यू।